कहने पर मेरे हुसैन कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। लोग कहते पानी के लिए हुसैन तरसे थे, नहीं जालिम आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र था, वरना मेरा हुसैन उंगली ज़मीन पे रखते तो समंदर निकल पड़े, उंगली ज़मीन पे रखते तो समंदर निकल पड़े। आज रात वक्त काफी हो चुका है, टाइम काफी हो चुका है, आप ऐसे ही बैठे रहे। कसम खुदा की जब आप इस लहजे को सुनेंगे तो आपका दिल खुश होगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वहीं पर आप हिंदुस्तान की एक मोतबर शख्सियत, एक मशहूर शख्सियत, एक मकबूल शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा कारी उमर रज़ा कादरी के पैकर में जो मिंबर शरीफ की रहल पर कुछ ही लम्हात के बाद आने वाले हैं, उनको समाप्त करना है। मैं चाहता ये हूँ थोड़ी देर के लिए आज के साथ मेरे भाई, मेरे करम फरमा हाफिज़ो कारी आपकी बस्ती के हाफिज सिद्दीक साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आज के रात इनका वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार में कर लें जरा मोहब्बत के साथ। ये गाँव के आपके हैं और ये आपके आप इनके हैं और आपके ये हैं, तो जरा मोहब्बत के साथ अपनी जबान को खोले और मेवा शरफापुर वालों मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। लबों को खोलिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अरे लगे नारा, लगे नारा, लगे नारा, लगे नारा। मुझे चुप रहना अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ क्या जाएगा तारीफ, जहां मेरे गौस का नारा नहीं लगता, जहां मेरे गौस का नारा नहीं लगता। यार जरा मोहब्बत के साथ एक हाथ आका हसन के नाम का, दूसरा हाथ आका हुसैन के नाम का, क्योंकि हमको मिला है शब्बीरो शब्बर से मिला है, अली अकबर से मिला है, अली असगर से मिला है। सर कटा देंगे, सर ना झुकाएंगे कभी। ये ऐलान करबला के 72 से मिला है, ये ऐलान करबला के 72 से मिला है। हमारा ताल्लुक 72 वालों से है, 72,000 से नहीं। जरा मोहब्बत के साथ सारे लोग जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरजमीने मेवा शरफापुर सुन्नी मुसलमान, मेवा का सुन्नी मुसलमान मौलाना सिद्दीक बरकाती साहब किबला नारे तकबीर। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया खुदा की है, चलाते हैं मुस्तफा। कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। पीराने पीर का मोहब्बत से बोले सारे लोग हाथों को उठाएं। ऊंचा जहां में नाम है, ऊंचा जहां में नाम है। पीछे वाले भी हाथ उठा लें और गौसे पाक का नाम लें। ऊंचा जहां में नाम है, मोहब्बत से बोले ऊंचा जहां में नाम है, ऊंचा जहां में नाम है। पीराने पीर का और बिगड़ी बनाना काम है, पीराने पीर का बिगड़ी बनाना काम है। पीराने ऊंचा जहां में नाम है, पीराने पीर का बिगड़ी बनाना काम है। पीराने पीर का और अफजल है जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा, अफजल है जैसे नबियों में प्यारे मुस्तफा। वलियों में वो मकाम, वलियों में वो मकाम है, वलियों में वो मकाम है। पीराने पीर का अफजल है जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है। पीराने पीर का और मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, अरे सोने दो ये गुलाम है। पीराने पीर का आपस से बोले सोने दो ये गुलाम है, तो ये गुलाम है। पीराने पीर का ये कौन पीराने पीर है जो माह रमजानुल मुबारक की 1 तारीख को हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी के आंगन में तशरीफ लाए। गौसे आजम माह रमजानुल मुबारक की 1 तारीख को पैदा होते हैं। अब जैसे ही गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, अब गौसे आजम जैसे ही दुनिया में पैदा हुए, अब आपकी माँ ने आपको दूध पिलाना चाहा, गौसे पाक की माँ ने गौसे पाक को दूध पिलाना चाहा, लेकिन अब्दुल कादिर ने दूध पीने
पीने से इनकार कर दिया क्योंकि रमजान का महीना था। गौसे आजम दूध नहीं पीते हैं। फिर आपकी माँ ने कोशिश की, लेकिन अब्दुल कादिर दिन में दूध नहीं पीते हैं। जब इफ्तार का वक्त शुरू होता है, जब वक्त इफ्तार का आता है, अब्दुल कादिर दूध पीना शुरू कर देते हैं। और आपको जब हाजत हुई, आपने सहरी के वक्त तक दूध पिया। हजरात मोहतरम, गौसे आजम ने दिन में कभी दूध नहीं पिया और आपने इफ्तार के वक्त दूध पीना शुरू कर दिया। अब गौसे आजम तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम। सारे लोग खड़े हो जाए, हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा कारी उमर रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा कारी उमर रजा साहिब किबला। नारे तकबीर। सारे लोग बैठ जाएं। हजरात मोहतरम, ये गौसे आजम है कि दिन में दूध नहीं पीते हैं। आपकी माँ ने कोशिश की, लेकिन गौसे आजम ने दिन में दूध नहीं पिया। जैसे ही वक्त इफ्तार का शुरू होता है, गौसे आजम दूध पीना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से गौसे आजम ने रमजान के महीने में, पूरे रमजान के महीने में दिन में दूध नहीं पिया। जब 29वीं तारीख आती है, जब 29वां रोजा आता है, चांद कहीं से नजर नहीं आता है, लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, लोगों में हलचल पैदा हो जाती है। आखिरकार कहीं से चांद नजर नहीं आया है, कहीं से चांद की शहादत नहीं आई है। कुछ लोग ये कहते हैं कल को ईद मना ली जाए, कुछ ये कहते हैं नहीं नहीं, कल का अगर रोजा हो जाएगा तो बात और अच्छी हो जाएगी। जो लोग रोजा कम रखा करते थे वो ये सोच रहे थे कि अगर कल की ईद हो जाएगी तो हमारे खाने पीने का रास्ता खुल जाएगा। लोगों में ये इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। जब ये मामला काजी साहब के पास पहुंचा तो काजी साहब भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो किसी ने कहा सुनो सुनो, आले रसूल में एक बच्चा पैदा हुआ है, सज्जदों में एक बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे का मामूर ये है कि उसने रमजान के महीने में रोजे की हालत में उसने कभी भी दिन में दूध नहीं पिया है। जाओ जाओ उस बच्चे के घर पर जाकर मालूम कर लो, उस सज्जद के घर पर जाकर मालूम कर लो, उस आले रसूल के दरवाजे पर जाकर पता कर लो कि उस बच्चे ने दिन में दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर उस बच्चे ने दिन में दूध पिया है तो समझ लो कल को ईद हो जाएगी, और उस बच्चे ने दूध नहीं पिया है तो कल का रोजा होगा। अब लोग दौड़ते हुए गौसे पाक के घर पे आते हैं, दौड़ते हुए गौसे पाक के मकान पर आते हैं। आपके वालिद से मुलाकात होती है। लोगों ने पूछा बताइए आपके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। आप अंदर जाते हैं और अपनी मोहतरमा से पूछते हैं बताइए आप बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। तो अब्दुल कादिर की माँ फरमाती है हाँ हाँ, आज मेरे बेटे ने दिन में दूध पी लिया है। आप ऐसा कीजिएगा कि आप जाकर लोगों से कह दो कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दिन में दूध पी लिया है। ऐसा करें कल को ईद मना ली जाए। जैसे कि गौसे पाक के वालिद ने ये पैगाम सुनाया तो लोग खुशी से दौड़े हुए वापस आ जाते हैं। अरे ये गौसे सुन्नी मुसलमानों जो पैदा होते ही अपने आशिकों को ये दर्स दे रहे हैं, अपने गुलामों को ये बता रहे हैं ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, जिसे दुनिया गौस कहेगी मैं वही अब्दुल कादिर हूँ। अरे मेरे गुलामों सुनो, अगर तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, अगर तुम मुझसे प्यार करने वाले हो, अगर तुम मेरा मिलाद मनाने वाले हो तो सुनो सुन्नियों, तुम्हारे गौस ने बचपन से लेकर पैदा होते ही शरीयत का कितना ख्याल रखा है। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करने वाले हो तो तुम भी दुनिया में शरीयत का ख्याल रखो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम है, पैदा होते ही अपने गुलामों को ये दर्स दे रहे हैं कि मेरे आशिकों अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम भी दुनिया में शरीयत का ख्याल रखना। अब हम तारीख और आगे की बोलते हैं कि शेख आजम की अजमतें हैं, चल सुनते चलो सुन लो। कौन गौसे आजम? अब गौसे आजम जब बोलने के काबिल हुए, जब चलने के काबिल हुए तो गौसे आजम की माँ वालिदा आपको मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचाती है। गौसे आजम का दाखिला मदरसे में करा देती है। अब गौसे पाक मदरसे में पहुंचे, जैसे ही गौसे पाक अपने उस्ताद के पास पहुंचते हैं
आपके उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो? तो कहा मोहतरम उस्ताद जी पढ़ने आया हूँ। तो आपके उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब गौसे पाक ने उस बिल्ला को पढ़ा। आपके उस्ताद ने पढ़ाया बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह को पढ़ा। फिर उन्होंने पढ़ाया बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब गौसे आजम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू किया और यहीं तक महदूद नहीं। आप जहन में हाजिर रखिएगा कि आज गौसे पाक के मदरसे का पहला दिन है। गौसे पाक का आज मदरसे का पहला दिन है और गौसे आजम ने उस्ताद के सामने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू किया। गौसे आजम ने अपने उस्ताद के सामने एक ही बैठक में बगैर देखे पहला पारा सुना दिया। और जब गौसे आजम ने बगैर देखे पहला पारा सुनाया, आंखों को खोला, अपने उस्ताद के चेहरे को देखते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अब गौसे आजम ने दूसरा पारा मुकम्मल किया, तीसरा मुकम्मल किया, चौथा पांचवा मुकम्मल किया। यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि गौसे आजम ने एक ही बैठक में पहले ही दिन एक ही बैठक में बगैर देखे उस्ताद के सामने गौसे आजम ने 18 पारों को सुना दिया। और जब 18 पारों को सुनाया तो आपके उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर ये तो बता दिया जाए आज से पहले किस मदरसा में गए थे, आज से पहले किस मदरसा में इल्म हासिल किया था, आज से पहले किस मदरसा में तालीम पाई थी। तो गौसे आजम अर्ज करते हैं मोहतरम उस्ताद ना आज से पहले मदरसा देखा है ना मदरसा की दीवारें देखी है। तो आपके उस्ताद कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर ये तो बता दिया जाए कि ये 18 पैर तुमने एक ही बैठक में बगैर देखे कैसे सुना दिया। तो गौसे आजम अर्ज करते हैं मोहतरम उस्ताद जब मैं माँ के पेट में परवरिश पा रहा था, जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ का दस्तूर ये था कि फजर की नमाज पढ़ती है मेरी माँ तो कुरान की तिलावत करती है मेरी माँ, जोहर की नमाज पढ़ती है मेरी माँ तो कुरान की तिलावतें करती है मेरी माँ। मोहतरम उस्ताद मैंने माँ के पेट में रहकर 18 पारों की तिलावत को सुना और मैं 18 पारों की तिलावत को सुनकर मैं 18 पारों का हाफिज़े कुरान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरज़मीने मेबा शरफापुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। ये गौसे आजम की शान है। गौसे आजम की तारीख को और आगे को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। गौसे आजम से आपके मुरीदों ने कहा हुजूर आप ये बताइए आपको अल्लाह ने वली बनाया था, इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं इसमें सबसे बड़ा मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है। और गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर माँ बाप कुरान पढ़ने वाले हो और वक्तों पे नमाज पढ़ने वाले हो और बंदों का हक उनके वक्तों पर अदा करने वाले हो तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ये तमाम खूबियां मेरे वालिदैन में पाई जाती थी, इसी की बदौलत अल्लाह ने मुझे मनसबे विलायत पे रखा है। और गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जो मैं मंजिलों तक पहुंचा हूं इसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल वो था कि जब मैं मदरसे के लिए अपने घर से निकला था तो उस वक्त मेरी माँ ने इरशाद फरमाया था बेटा अब्दुल कादिर अब तुम मुझे आखिरी मर्तबा देख लो, तुम आखिरी मर्तबा मुझे देख लो और मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा देख रही हूँ। आज के बाद न तुम मुझे देखोगे न मैं तुम्हें देखूंगी, लेकिन बेटा जाते जाते माँ की नसीहत सुनते चलो। तो अब्दुल कादिर ने अर्ज की अम्मी जान बता दीजिए क्या नसीहत है? तो अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं मेरी माँ ने कहा था बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। गौसे पाक ने की माँ ने ये नहीं कहा बेटा नमाज मत छोड़ना, तो पता चला सबसे बड़ा गुनाह है झूठ। गौसे पाक की माँ ने कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं उसी इस नसीहत का अमल ये है कि अल्लाह ने मुझे मनसबे विलायत तो अता किया ही किया है, अल्लाह ने मेरे दर्जों में इजाफा फरमा दिया है, अल्लाह ने मुझे गौस का मर्तबा अता फरमाया है। अब हमें इन्हीं बातों की ये पता चला कि अगर माँ बाप नेक हो तो उनकी नेकी का असर उनके बच्चों पे पड़ा करता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़ने वाले हो तो बच्चा भी नमाजी नजर आता है, अगर माँ बाप कुरान पढ़ने वाले हो तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला नजर आता है। अरे बाप हम आप आज के मुआशरे का जायजा लेते हैं, किसी का बेटा ज्वारी है, किसी का बेटा शराबी है, किसी का बेटा शराबी है, किसी का बेटा बेनमाजी है, लेकिन कल की माँ का हाल ये था कि कल के बाप और माँ जब कुरान की तिलावत करने के बाद हाथों को जब नमाजों की अदायगी के बाद जब अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में अरीजा पेश करते थे, मौला जिस तरीके से हम नेक हैं
इसी तरीके से तू हमारी नस्लों को भी नेक बना देना, तो हमें तारीख मिलती है, तारीख मिलती है, तारीख बदलती है। उन्हीं वालिदैन का बच्चा कोई अपने वक्त का अब्दुल कादिर बन के चमका था, उन्हीं वालिदैन का बच्चा कोई अपने वक्त का गरीब नवाज बन के चमका है, उन्हीं वालिदैन का बच्चा कोई अपने वक्त का साबिर पिया बन के चमका है, उन्हीं वालिदैन का बेटा कोई अपने वक्त का मखदूम देबा बन के चमका है, उन्हीं वालिदैन का बेटा कोई अपने वक्त का मखदूम शिमला बन के चमका है, उन्हीं वालिदैन का बेटा अपने वक्त का अहमद रजा बन के चमका है, उन्हीं वालिदैन का बेटा अपने वक्त का ताजुश शरिया बन के चमका है। तुम कहोगे ओ सिद्दीक रजा बरकाती, क्या आज का बाप भी अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, अगर आज की माँ भी कुरान की तिलावतें करने लगे, तो क्या हमारा बेटा भी अब्दुल कादिर की तरह होगा? क्या हमारा बेटा भी ख्वाजा पिया की तरह होगा? क्या हमारा बेटा भी साबिर पिया की तरह होगा? क्या हमारा बेटा भी वारिस पिया की तरह होगा? क्या हमारा बेटा भी अहमद रजा की तरह होगा? तो मैं टंके की चोट पर कहता हूँ, अगर तू भी नमाज पढ़ने लगे और तेरा शौहर भी नमाज पढ़ने लगे, तो तेरा बेटा अब्दुल कादिर तो नहीं बन सकता, तेरा बेटा गौस तो नहीं बन सकता, लेकिन तेरा बेटा गौस का सच्चा गुलाम बन जाएगा।